अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 का वर्कशीट का टॉपिक चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम ईयर 1998 प्राइवेट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। वैसे तो बहुत आसान सा सवाल है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे द फॉलोइंग आर अनएडजस्टेड बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर शौकत ऑन मार्च 31 1998। मिस्टर शौकत साहब के मार्च 31 1998 के आपको अनएडजस्टेड बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश एसेट है, डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, डेबिट, इन्वेंट्री बिगिनिंग है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अकाउंट पेबल लायबिलिटी, कैपिटल शॉकर, ड्राइंग डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल डिस्काउंट डेबिट, परचेजेस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस। ये एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू इक्विटी के अकाउंट्स आपको डेबिट क्रेडिट अलग करके दिए हुए। और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है 155,300 दोनों साइड का। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि आप 10 कॉलम वर्कशीट बनाइए। एडजस्टमेंट आपको 6 दी हुई हैं, एक एक करके हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले वेरी इजी, मेक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड। साल के आखिर में जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है उसका 10% का आप डाउटफुल अकाउंट यानी कि बेड डेट्स बना लीजिए। तो एंट्री आपकी बनेगी बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट फिक्स। 12,000 का एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल था, यहाँ मौजूद है, तो 12,000 का 10% आपका बनता है 1200, तो आपकी ये एंट्री बन जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपायर्ड रुपीज़ 2500, 2500 रुपये से इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई, जबकि आपने एडवांस दी थी 10,000, तो एक्सपायर हो गई। इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 2500 रुपये से। और प्रीपेड एडवांस एसेट, एसेट कम होता है क्रेडिट 2500 से। उसके बाद वेरी इजी, रिकॉर्ड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 2000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2000 रुपीज़ से ये आपकी एंट्री बन जाएगी। फिर कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग प्रीपेड वॉज रुपीज़ 1200। साल के आखिर में आपका एडवर्टाइजिंग प्रीपेड यानी इतना पोर्शन बच गया था 1200 का, जबकि ऊपर कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो 8,500 का था, तो 1200 से बच गया। इसका मतलब एक्सपेंस कम हो गया। एक्सपेंस कम होता है क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट 1200 से, और प्रीपेड एसेट है बढ़ गया डेबिट 1200 रुपये से। उसके बाद कह रहे हैं अनपेड सैलरीज 2000 रुपये से सैलरी अनपेड थी यानी कि एक्सपेंस हो गया था लेकिन पे नहीं की, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, पे नहीं की तो लायबिलिटी बढ़ गई, सैलरीज पेबल क्रेडिट 2000 से, तो ये आपकी फिक्स एंट्री थी। उसके बाद वो उसने कहा कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन मार्च 31, साल के आखिर में 15,000 रुपये की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी जो बच गई थी, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपये से आपकी ये एंट्री बन जाएगी, जो कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है, पहले भी आप इसका कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो यह हमारे पास आसान सी 6 एंट्रीज थी। अब चलते हैं इसके बाद हम वर्कशीट के ऊपर और देखते हैं कि हमारे पास वो क्या कहता है और क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है जी, तो मिस्टर शौकत साहब का 10 कॉलम वर्कशीट का पार्ट हम देखने लगे हैं और यहाँ पर हमारे पास फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31 1998 फॉर्मेट आपको पता है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने अकाउंट थे वो आप रिपोर्ट करेंगे। कैश 5,000, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री बिगिनिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट पेबल, कैपिटल शौकत का, और ड्राइंग, सेल्स, सेल डिस्काउंट, परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस जो मैंने आपको बताए। जो डेबिट में थे उनको डेबिट में लिखा, जो क्रेडिट में थे उनको क्रेडिट लिखा, और टोटल वही 155,300 दोनों साइड मेंशन किया, और हमने सब टोटल और ग्रैंड टोटल में भी नीचे मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो जो एडजस्टमेंट होंगी हमने उसको देखना है। तो कैश में तो हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, अकाउंट रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 था, 2,500 से इंश्योरेंस एक्सपायर हुई थी, तो 2,500 से प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो गया, तो हमने क्रेडिट ले लिया। ऑफिस इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 था, 2,000 से मजीद हुआ तो क्रेडिट हो गया। अकाउंट पेबल, कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स, सेल डिस्काउंट, परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन इन सब अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं।
तो हमने इसमें नहीं लिखा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका 8500 से डेबिट हुआ, 1200 से प्रीपेड बच गया था तो क्रेडिट हुआ, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। सैलरीज एक्सपेंस 10,000 से डेबिट था, 2,000 से मजीद अनपेड हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स हैं वो तमाम एडजस्टमेंट के न्यूली अपीयर्ड अकाउंट आएंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस 1200 से डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट 1200 से क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस 2500 से डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2000 से, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट है डेबिट हो गया 1200 से, सैलरीज पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपने एडजस्टमेंट के डेबिट क्रेडिट को टोटल किया तो दोनों साइड 8900 आ गया, जो कि आपने सब टोटल और ग्रैंड टोटल दोनों में मेंशन कर दिया। अब इसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपके पास एडजस्टमेंट के बाद क्या बैलेंस आता है। तो जो अकाउंट एडजस्ट हुए तो उनको एडजस्ट करेंगे, जो नहीं हुए थे उसको एज इट इज़ लिखेंगे। कैश 5000 एज इट इज़ आ गया, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग भी। प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 था, माइनस किया 2500 तो 1500 रह गया, ऑफिस इक्विपमेंट 50000। आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद 12000 हो गया, अकाउंट पेबल 8000, कैपिटल 52,300, ड्राइंग 6000, सेल्स 80,000, सेल डिस्काउंट 4000 और परचेजेस 40,000, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट में 5000, ट्रांसपोर्टेशन इन 5800, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडजस्टमेंट के बाद 7300 का हो गया, सैलरीज एक्सपेंस एडजस्टमेंट के बाद 12000 हो गया। उसके बाद न्यूली अपीयर्ड अकाउंट जो जहाँ था उसको वहाँ लिख देंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट में, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट में, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डेबिट में और सैलरीज पेबल क्रेडिट में आप लिख देंगे। तो दोनों साइड टोटल किया तो 160,500 आ गया, जो कि हमने सब टोटल और ग्रैंड टोटल में लिख लिया। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस का पार्ट है और डेबिट साइड में सेल डिस्काउंट एक्सपेंस है, परचेजेज एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इन सब को टोटल किया तो 84,800 आया। क्रेडिट साइड हमारे पास रेवेन्यू में सेल्स थी, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस था और एंडिंग इन्वेंट्री थी। तो क्रेडिट टोटल किया 1 लाख आया, डेबिट टोटल किया 84,800 आया। इसका मतलब रेवेन्यूज ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम हैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो डिफरेंस लिया तो 15,200 का प्रॉफिट आया, जिसको हमने 84,800 में ऐड किया तो 1 लाख आ गया दोनों साइड। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश डेबिट में, अकाउंट रिसीवेबल एसेट डेबिट में, 1500 प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट डेबिट में, 50,000 ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में, ड्राइंग आपकी जो है वो डेबिट में आ जाएगी, कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है। फिर यहाँ पर 1200 से प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट में और एंडिंग इन्वेंट्री एज ए एसेट 15,000 डेबिट में। टोटल किया डेबिट साइड का तो 90,700 आ गया। क्रेडिट साइड 12,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, 8,000 का अकाउंट पेबल, 52,300 का कैपिटल, 1200 का अलाउंस ऑफ बैड डेट्स और 2,000 का सैलरी पेबल। क्रेडिट साइड टोटल किया तो कम आ रहा है 75,500। तो हमने इसमें प्रॉफिट ऐड किया 15,200, टोटल किया तो 90,700 डेबिट जैसा इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि तमाम बैलेंसेस एक दूसरे के इक्वल हैं और ये हमारी वर्कशीट बन गई। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।